जोर से कहे प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपसे कहने आया इस समय कि परमेश्वर आपके खुशियों को आज दुगना करने जा रहा है। हालेलुया। डबल पोर्शन अनॉइंटिंग के बारे में कितने लोगों ने सुना है? तो आज प्रभु का आत्मा दुगने आनंद को हमारे जीवन में रिलीज करने जा रहा है। हालेलुया। ब्रदर आई डोंट नो, बट जब मैं देख रहा हूँ कई लगातार आपने वर्शिप किया है ना, प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है आपको बोलने के लिए, प्रभु का आत्मा एक डबल पोर्शन ऑफ जॉय आपके जीवन में ऐड करने जा रहा है। मैं देख रहा हूं प्रभु का आत्मा एक नए जॉय को आपके जीवन में ऐड करने जा रहा है, एक खुशी को। आई डोंट नो, बट आप जब आराधना कर रहे थे प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा आपको बोलने के लिए, प्रभु का आत्मा आपको एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जा रहा है। आप वो आराधक नहीं है जो सिर्फ गाने गाते हैं, वो आप वो आराधक है जो प्रभु की उपस्थिति को लेकर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप वो आराधक है जो प्रभु की उपस्थिति को लेकर आते हैं। और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि आपने कई सारे बार अपने जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव को देखा है, लेकिन प्रभु के आत्मा ने आज तक आपको स्थिर रखा है। उसका कारण यह है आपके द्वारा प्रभु का आत्मा कई सारे लोगों को अग्नि और सामर्थ्य से भरने जा रहा है। आपके द्वारा एक प्रार्थना और आराधना की अग्नि प्रभु का आत्मा इस जगह पर प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इस समय खुश है ना? खुश है कि नहीं खुश है? पहली बात, मैं आगे बढ़ूंगा उसी शर्त पे मुझे आप लोगों का रिस्पांस चाहिए। आमीन। यहां पर साइलेंट कलीसिया, ये वायलेंट कलीसिया है ना? कौन सी कलीसिया? ये वायलेंट कलीसिया। ये कलीसिया शेर की तरह गुर्राने वाली कलीसिया है। आपको मालूम है द लास्ट ट्रम्पेट चर्च, ये जो ट्रम्पेट बजेगा ना, पूरे दुनिया हिल जाएगी उस समय। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम नहीं है कि जाने अनजाने में आपने कलीसिया का नाम क्या रख दिया। ये वो शब्द है जो आखिरी तक गूंजने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने बाजू वाले को मुड़कर कहिए कि प्रभु आज आपसे बातें करना चाहता है। दोबारा आपको किन्हीं 3 लोगों को मिलना है ना। आज हम लोग थोड़ा एक्टिविटी करेंगे। 3 लोगों को मिलना है। कितने लोगों को? मुझे दिखाओ आपका हाथ, है ना? अगर कोई बाजू में सोया रहेगा तो उसके कान में जोर से चिल्ला के बोलना है, उठ। किसी को सोने देना है ना? ठीक है, 3 लोगों को मिलना है, उसको कहना है कि आज प्रभु आपसे बातें करने वाला है। कितने आलसी लोग हैं यार, जगह पे बैठकर बोल रहे हैं। ध्यान तो सुनना। मैंने कहा 3 लोगों को मिलना है। आप 5 लोगों को भी मिल सकते हैं, आप 10 लोगों को भी मिल सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है यहां पर। थैंक यू होली स्पिरिट। अभी सच बताना कितने लोगों को मिले? कितने लोगों को मिले आप? हैं? 2 लोग ना बेटे, काही लोक तर एवढे, किती लोक मराठी इधर, मराठी किती लोक आहे ना? सब ओके। काही लोक तर असे आहेत, फक्त ह्याला प्रेज लॉर्ड केला आणि फक्त त्याला प्रेज लॉर्ड केला, बस। परमेश्वर ने कहा अपने पड़ोसी से प्रेम करो। हम लोग सिर्फ पड़ोसी से ही प्रेम रख रहे हैं, पीछे वाले से प्रेम नहीं रख रहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप बैठ गए ब्रदर? मैंने कहा आप लोगों को खड़ा करने वाले आप खुद बैठ गए। हालेलुया। थोड़ा एंजॉय करके आज वचन को सीखेंगे। आमीन। मुझे माफ करना अगर मैं कहीं पर रॉन्ग चला जाऊं, लेकिन मुझे एक बात आपको कहने दीजिए। परमेश्वर ने जो मुझे अनॉइंट किया है ना, वो अभिषेक करने का कारण ये है कि आप मेरे जैसे लोग है ना, जिनको कोई पूछता नहीं था, आज शायद आपका जीवन ऐसा हो सकता है कि आपको कोई पूछ नहीं रहा है, कोई डिसीजन आपको पूछकर नहीं लिया जा रहा है, आपके परिवार तक के लोग आपको पूछते नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनना, वो अभिषेक जब आपके ऊपर आएगा, कोई निर्णय नहीं होगा जब तक आपसे पूछा ना जाए। ध्यान से सुनना, एक अनॉइंटिंग आपके जीवन पर आने वाला है आज, जो अनॉइंटिंग का नाम है डिसीजन मेकर अनॉइंटिंग। हालेलुया। कौन सा अनॉइंटिंग? कौन सा अनॉइंटिंग? सब लोग नहीं बोल रहे, पीछे के लोग नहीं बोल रहे हैं। कौन सा अनॉइंटिंग? यानी कि आप जब तक नहीं कहोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। अगर आप कहोगे कि मेरे घर में आशीष आना चाहिए, तो वो अभिषेक आपके घर में आशीष को लेकर आएगा।
अगर आप कहोगे कि बीमारी घर से निकलना चाहिए तो बीमारी निकल जाएगा, क्योंकि प्रभु का आत्मा इस समय डिसीजन मेकर अनॉइंटिंग को रिलीज करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है आपके प्रार्थना का जवाब प्रभु देने जा रहा है इस समय। आपके घर के अंदर की वो सड़ाहट और बीमारी को प्रभु का आत्मा निकालने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कोई तो कहो प्रभु का आत्मा मेरे जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। हमारे पास बहुत ही कम समय है और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है प्रोफेट शारोन रोकड़े और मैं मुंबई में ही रहता हूँ, है ना। मेरे पिता एक सेवक है और काफ़ी लंबे समय से वो सेवकाई कर रहे हैं। और क्विकली अगर बताना चाहूँ तो मैं अपने जीवन के लगभग 25 साल तक, है ना, 25 ईयर्स तक, आज मैं 30 ईयर्स का हूँ, 30 साल का आज मैं हूँ। और 5 साल पहले तक अगर आप मेरे जीवन को देखोगे तो मैं एक भटका हुआ था। हालांकि चर्च में जा रहा हूँ, गाने गा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ध्यान प्रभु की ओर नहीं था। मैं गाना गा रहा था, आराधना कर रहा था, वचन को बाय हार्ट कर रहा था, लेकिन सिर्फ क्यों कर रहा था? क्योंकि मैं एक सेवक का बेटा हूँ करके कर रहा था। मेरा कोई प्रभु में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे अपने लाइफ में कुछ और करना था। जैसे यहाँ पर ऐसे कुछ लोग बैठे होंगे जिनको कुछ और करना है, कुछ अलग करना है ना। मैं भी आपके ही कैटेगरी का हूँ, मुझे भी कुछ अलग करना था। लेकिन ध्यान से सुनना, जितना मैं संसार में चला गया उतना मुझे ज़्यादा धोखा मिलता गया। और मेरी कहानी बहुत अलग है, लेकिन एक समय मेरे लाइफ में आया कि जब प्रभु ने एक भविष्यवक्ता को मेरे लाइफ में भेजा। और ध्यान से सुना, जब वो व्यक्ति मेरे लाइफ में आए, उन्होंने मुझे कहा कि प्रभु ने तुझे सेवकाई के लिए चुना है। उसी दिन के बाद मैंने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित किया। और वो दिन है, वो राज का दिन है। मैं प्रभु के राज के लिए, उसके लिए काम कर रहा हूँ। हालेलुया। शायद वो इनकाउंटर आज यहाँ पर हो सकता है। शायद प्रभु का आत्मा आज आपके अंदर सोए हुए उस आत्मा को जगा सकता है जिसने आपको कहा है कि मैं तेरा इस्तेमाल करना चाहता हूँ। शायद कई सारे लोग यहाँ पर हैं जिनको प्रभु ने ऑलरेडी भविष्यवाणी देकर रखा है। शायद कई सारे भविष्यवक्ताओं ने आकर कहा है कि मैं तेरा इस्तेमाल करने वाला हूँ, लेकिन अभी तक शायद हमने एक्शन नहीं लिया है। आज का वो दिन है जब अनॉइंटिंग हमारे जीवन में ऐसा कार्य करने वाला है, आपको इतना बेचैन करेगा। आपका लाइफ प्रार्थना में जीवन होने जा रहा है। आपको मालूम है, अभिषेक जो है हमें बेचैन करता है। क्या करता है? अपने बाजू वाले को बोलो, अभिषेक बेचैन करता है। हालेलुया। क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है सर? अभिषेक बेचैन करता है। क्यों बेचैन करता है मालूम है क्या? अनॉइंटिंग बेचैन इसलिए करता है ताकि आप दिन और रात मिलकर प्रभु की प्रार्थना करते रहे। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति अनॉइंटिंग से भरा हुआ होता है ना, वो व्यक्ति दिन और रात अन्य भाषा में बोलते रहता है। वो दिन और रात वचनों को पढ़ते, पागलों जैसे वो प्रार्थना करते रहता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर का अनॉइंटिंग जो है उसे शांत रहने नहीं देता है। आपको मालूम है आपकी कलीसिया को आज तक कौन सी आत्मा ने बचा के रखा है मालूम है क्या? वो अनॉइंटिंग है जो आपको सोने नहीं देता है। वो अनॉइंटिंग है जो आपको रुकने नहीं देता है। लोगों ने आज तक कई बार आपका अपमान किया है, आपको छोड़ के गए हैं, आपका दिल दुखाया, लेकिन वो कौन सी स्पिरिट है जिसने आज तक इस कलीसिया को बना के रखा है? वो अभिषेक है, अंदर की अग्नि, वो आग ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ब्रदर, कौन सी बात ने आपको आज तक आराधना करने के लिए रखा हुआ है? द अनॉइंटिंग दैट यू कैरी। कई बार आपने प्रार्थना किया होगा ना, वचन में जाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आज मैं कौन से विषय पे बात कर रहा हूं, है ना। कई बार आपने प्रार्थना किया है, लेकिन प्रार्थना का जवाब सही है ना? कितने लोग ऐसे मानते कि नहीं मिला प्रार्थना का जवाब? राइट? जिस जॉब के लिए प्रार्थना किया वो जॉब नहीं मिला। जाने दो, जिस लड़की के लिए प्रार्थना किया वो लड़की हालेलुया। जिस लड़के के लिए प्रार्थना किया वो लड़का। हे जवानों, आप लोग क्यों बूढ़े लोगों जैसे हरकतें कर रहे हो? है ना, प्रार्थना का जवाब कई बार हमको मिलता, लेकिन वो कौन सी बात है जिसने आज भी आपको यहां पर लेकर आया है? वो अनॉइंटिंग जो आपके अंदर है। किसने कहा कि आप अभिषिक्त नहीं है? अगर आपके अंदर अभिषेक नहीं होता तो आप यहां पर नहीं होते, आप किसी सड़क में फिरते रहते। हालेलुया। सो कोई तो अपने सर पर हाथ रखो और कहो मैं अभिषिक्त हूं।
मैं अनॉइंटेड हूं। वो अनॉइंटिंग मुझे चर्च में लेकर आता है। हालेलुया। अगर आपको कोई कहे कि तू श्रापित है, उसको बोलना मैं श्रापित नहीं हूं, मैं अनॉइंटेड हूं। हालेलुया। बार बार लगातार प्रार्थना करने के बावजूद, जवाब ना मिलने के बावजूद, अपमान होने के बावजूद, तिरस्कार सहने के बावजूद, कर्जा लेने के बावजूद, कर्जा ना चुकाने के बावजूद, ईएमआई वाले लोग बार बार कॉल करने के बावजूद, अकाल पड़ने के बावजूद, खाना ना होने के बावजूद, क्यों मैं आज कलीसिया में हूं? क्योंकि वो अभिषेक है। अरे मुझे नहीं लग रहा आपको समझ में आ रहा है। ब्रदर, आज मैं ब्रदर से ज्यादा बात करने जा रहा है ना, उनको आज मैं हालेलुया। कोई तो अनॉइंटिंग का फोन बंद कीजिएगा, है ना, या फिर साइलेंट पे रख दीजिएगा। निकालते यिर्मयाह की किताब, जल्दी से निकालते यिर्मयाह की किताब। मेरे पास बहुत ही कम समय है। चैप्टर 20 7 से आगे पढ़ते हैं। यिर्मयाह 20 7 से आगे पढ़ते हैं। कोई पढ़े मेरे लिए? यिर्मयाह चैप्टर 20 वर्स 7। हे यहोवा, तूने मुझे धोखा दिया। वेरी गुड सिस्टर। अभी ना आपको थोड़ा मुझे हेल्प करना, ठीक है? आप जैसे पढ़ रहे हो, थोड़ा बीच बीच में आपको रुकना है। ओके, ओके, पढ़िए। क्या लिखा है पहली बार? हे यहोवा, हाँ, तूने मुझे धोखा दिया। वेट। यहाँ पर यिर्मयाह नाम का भविष्यवक्ता कौन? आपको मुझे रिस्पॉन्स करना है। कौन? द प्रॉफिट ऑफ गॉड। क्या कह रहा है यहाँ पर प्रभु से कि ये हे यहोवा, तूने मुझे क्या दिया है? क्या दिया है? क्या प्रभु किसी को धोखा दे सकता है? तो ये प्रॉफिट क्यों बोल रहे थे? देखिए आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे सिस्टर। और मैंने धोखा खाया। और मैंने क्या खाया है? धोखा खाया। आगे पढ़िए। तू मुझसे हाँ, बलवंत है। परमेश्वर मुझसे कैसा है? प्रभु कैसा है? वो क्यों बोल रहा है मालूम है कि तू बलवंत है? क्योंकि वो आगे कह रहा है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर तू मुझसे बलवंत नहीं होता, शायद मैं तुझसे लड़ाई भी करता, लेकिन मैं लड़ाई नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि तू मुझसे क्या है? हालेलुया। आगे पढ़िए। यिर्मयाह प्रार्थना कर रहा है, रो रहा है इस समय। हाँ, पढ़िए। दिन भर मेरी हंसी उड़ाई जाती है। दिन भर मेरी हंसी उड़ाई जाती है। सब कोई मुझसे ठट्ठा करते सब हैं। लोग मेरा ठट्ठा उड़ाते हैं। किधर है तेरा परमेश्वर? क्या हो गया तेरे परमेश्वर को? क्यों तेरा प्रभु जवाब नहीं देता है? क्यों आज भी तेरी परिस्थिति नहीं बदल रही है? दिन और रात इस निंदा के शब्दों को सुनकर मैं कंटाल गया हूं। क्यों तेरे बच्चे आज नहीं बदल रहे हैं? क्यों तेरा पति आज भी कलीसिया में नहीं आ रहा है? क्यों तेरा परिवार आज भी दुखों में है? क्यों तेरे घर और परिवार में आज भी बीमारी है? कई सारे सवाल लोग जब पूछते हैं तो अंदर से एक रोना आता है, चिल्लाहट आती है कि प्रभु कब तक इन शब्दों को मैं सुनता रहूं? कितने लोग सुन रहे हैं? सही है गलत है? सही है गलत है? मैं कुछ अगर रॉन्ग ट्रैक पे हूं तो मुझे बताइए, है ना? देखिए हम लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ना, सब एक ही कैटेगरी के लोग हैं। ये चिल्लाहट ना यिर्मयाह की है, ना किसी एक व्यक्ति के। ये चिल्लाहट आपकी और मेरी भी है। प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसको समझ लीजिएगा। अगर आपको किसी ने कहा है कि चर्च में आने के बाद बहुत आशीष मिलेगी, तो वो व्यक्ति सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति है। चर्च में आओ, आपको बहुत खुशियां मिलेगी। अरे जब से चर्च में आ रहा हूं तब से लोग मेरी निंदा के ऊपर निंदा कर रहे हैं। कितने लोग सहमत है मेरी बातों से? कम ऑन। द लास्ट ट्रम्पेट चर्च, आखिरी क्या बोलते उसको, तुरई, है ना? मेरा एक्चुअली स्टडी जो है इंग्लिश मीडियम में हुआ है ना। मजाक कर रहा हूं, मैं प्योर मराठी स्कूल से सीखा हुआ है ना। मेरी कहानी बहुत अलग है, मैं कभी और आपको बताऊंगा, ठीक है? सो ये यिर्मयाह क्या कर रहा है? बोलो, प्रभु के सामने रो रहा है। प्रभु के सामने क्या कर रहा है? हालेलुया। रोते हैं ना हम लोग कभी कभी प्रभु के सामने? कितने लोग रोते हैं? देखो, जो प्रभु से सच्चा प्यार करते हैं ना, वो प्रभु के सामने रोते हैं। लेकिन जो प्रभु से प्यार नहीं करते ना, वो कभी रोते नहीं है। कितने लोग प्रभु से प्यार करते हैं? अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं तो आप प्रभु के सामने बैठकर रोने वाले लोग होना चाहिए। प्रभु क्यों? कब
तक इस परिस्थिति में मैं रहूंगा? कब तक मेरी कलीसिया इस चीज का सामना करते रहेगी? क्या ये यिर्मयाह जो बोल रहा है, क्या ये आपकी प्रार्थना नहीं है? हालेलुया। आगे पढ़िए सिस्टर। क्योंकि जब मैं बातें करता हूँ हाँ, तब मैं जोर जोर से पुकार पुकार कर ललकारता हूँ। यस, उपद्रव और उत्पात हुआ। Yes. हाँ, उत्पात। क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्टा का हालेलुया। कारण होता है। यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए क्या हो रहा है? निंदा निंदा और ठट्टा का कारण हो रहा है। ठीक है, आगे पढ़िए। यदि मैं कहूँ यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा ना करूँ, मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई मानो आग मेरी हो। हड्डियों में क्या? धधकती हुई सभी लोग बोले आग हड्डियों हो। में क्या? इसको इंग्लिश में पढ़िए। ESV वर्जन है आपके पास? ESV वर्जन चाहिए मुझे जल्दी से। ये 9 वचन को पढ़िए। यस यस, ESV है, राइट। पढ़िए प्लीज सिस्टर, पढ़िए पढ़िए। 9, ओनली 9। If I say, हाँ, I will not mention him, or I speak anymore in his name, there is in my heart as it were burning fire. बर्निंग फायर। कौन सी फायर? कोई तो कहो बर्निंग फायर, कोई तो कहो बर्निंग फायर। राइट सिस्टर, यही लिखा है? कुछ गलत लिखा है? यही लिखा है, राइट। कोई तो कहो अग्नि मेरे अंदर रहती है। हालेलुया। कौन सी बात है जिसने आपको आज तक कलीसिया में लेकर आया है? वो अग्नि जो आपके हड्डियों के अंदर रहती है। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह रो रहा है, कई बार रो रहा है, प्रभु मैंने कितनी बार तुझसे प्रार्थना किया, प्रभु मुझे बिजनेस करना है लेकिन लोन नहीं मिल रहा है, प्रभु मुझे जॉब करना है, जॉब नहीं मिल रहा है, मैं कोशिश करता तो हूं कि मैं चर्च को छोड़ दूंगा, मैं कोशिश करता हूं कि मैं कभी प्रार्थना नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी जब मैं नींद से उठता हूं कोई तो हाथ आकर मुझे पकड़ता है और कहता है कि जाके प्रार्थना कर। वो अग्नि आपके अंदर है जो आपको प्रार्थना करने के लिए मजबूर करती है। कौन सी बात ने आज तक इस कलीसिया को बना के रखा है? वो पवित्र आत्मा की अग्नि। कई बार हम लोग सोचते हैं कि कलीसिया बंद करके भाग जाए। हालेलुया। मेरा तो सेवकाई का बहुत ही थोड़ा एक्सपीरियंस है। 2 साल से मैं सेवकाई कर रहा हूं, लेकिन इन 2 सालों में ऐसे अजीबो गरीब लोगों को मिलता हूं, ऐसे अजीबो गरीब सवाल, ऐसा लगता है बाबा सब कुछ छोड़ के भाग जाओ। पास्टर जी आप इतने सालों से सेवकाई कर रहे हैं, है ना? क्यों ना एक बार जोर से अपने पास्टर के लिए ताली बजाएं। आपके लोग आपसे प्यार नहीं करते हैं। आपको मालूम है, एक चीज बोलो आपको, मैं सुनना चाहेंगे? आपके पास्टर की एक सीक्रेट बात आपको मैं बताना चाहता हूं इस समय। सुनना चाहेंगे आप लोग? देखो बहुत ही सीक्रेट बात है, किसी को बोलना मत। बाजू वाले को बोलो किसी को बोलना मत। पास्टर बताओ मैं, कई बार है ना सीक्रेट बात है, किसी को बोलना मत। हाँ, किसी को मत बोलना, ये आपके और मेरे बीच की बात। कई बार रात रात को उठकर रोने वाला एक सेवक, कई बार अपने आंसुओं से अपने बिस्तर को भिगोने वाला सेवक सोचता है कि प्रभु मैंने इतने कामों को तेरे लोगों के लिए किया है, फिर भी वो लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं। मैंने दिन और रात उनके लिए मेहनत किया है, फिर भी वो लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। प्रभु मेरे लोग परेशानी में जीवन को जी रहे, बस हो गया प्रभु, मैं नहीं करना चाहता हूं अभी कलीसिया, नहीं करना चाहता हूं अब मिनिस्ट्री, सब कुछ छोड़ के अपने गांव जाना चाहता हूं परमेश्वर। लेकिन आपको मालूम है सीक्रेट की बात आपके पास्टर की, कौन सी बात ने उनको आज तक इस कलीसिया में स्थिर रखा हुआ है? वो अग्नि जो उनके हड्डी में अंदर रहती है। इतना आप लोग उनको सताते हो फिर भी वो आज तक स्थिर है। इतना आप लोग उन्हें ब्रदर कितना परेशान करते हो अपने पास्टर को? हाँ, मुझे तो लग रहा है सबसे ज्यादा आप ही परेशान करते रहेंगे। मजाक कर रहा हूं ब्रदर, लेकिन अभी तक आपके पास्टर को जिस आत्मा ने गिरने नहीं दिया है वो आत्मा है बर्निंग फायर वाला अनॉइंटिंग।
और वो अनॉइंटिंग सर आपकी कलीसिया को ना टूटने देगा, और जो लोग आपकी कलीसिया को तोड़ने आएंगे एज अ प्रॉफिट आई स्पीक, वो लोग खुद टूट जाएंगे। हालेलुया। जो आपके परिवार को तोड़ने, कोई तो बोलो जो मेरे परिवार को तोड़ने आएगा वो खुद टूट जाएगा। दिस इज हाउ डेविड प्रे। दावीद जो प्रार्थना करता था, वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर मेरे शत्रु के जबड़े को फाड़ दे, प्रभु मेरे शत्रुओं के मुंह के ऊपर तमाचा दे। कौन ऐसी प्रार्थना करता है? भाला आकर, है ना, भालू आकर मेरे शत्रु को निकल जाए। कभी पढ़ा आपने दाऊद की प्रार्थना? अरे बाप रे, दाऊद जितना इमेजिनेशनरी दुनिया में रहता था ना, उसकी तरह कोई नहीं रहता होगा, है ना, इमेजिनेशनरी वर्ल्ड। दाऊद कहता है कि सिंह आकर, भालू आकर मेरे शत्रु को फाड़ दे। आई स्पीक इन द नेम ऑफ जीसस। जितने लोग आपके विरोध में उठते हैं, प्रभु का आत्मा उनके मन के अंदर एक डर को उत्पन्न करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपके विरोधियों के मन के अंदर डर को उत्पन्न करने जा रहा है। कोई तो बोलो डर का आत्मा आने जा रहा है। बोलो डर का आत्मा आने जा रहा है। बोलो मेरे विरोधी के अंदर, बोलो मेरे शत्रुओं के अंदर प्रभु का आत्मा डर को लेकर आने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। शायद वो आएंगे आपको मारने के लिए, शायद वो आएंगे आपको ढूंढते हुए, आपका सत्यानाश करने के लिए, लेकिन आपको मालूम है आपका एड्रेस उन्हें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक तो प्रभु उनको अंधा करेगा या प्रभु आपको छुपा के लेगा। मेरे डिक्शनरी में 2 ही शब्द है। कौन से शब्द? एक तो प्रभु उन्हें क्या करेगा? अंधा करेगा, उन्हें मेरा रास्ता ही नहीं मिलेगा, या तो प्रभु मुझे अपने पंखों में छुपा लेगा। प्रभु का आत्मा इस समय आपको उसके पंखों के नीचे छुपाने जा रहा है। आई डोंट नो मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप अपने जीवन में प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि शत्रुओं ने मुझे घेर लिया है, ध्यान से सुनना, आप किसी के पकड़ने में नहीं आओगे, क्योंकि प्रभु के आत्मा ने आपको घेर लिया है। हालेलुया। कोई तो बोलो मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं। कोई तो कहो मैं सुरक्षित हूं, मैं अनॉइंटेड हूं, मैं अभिषिक्त हूं। कोई तो कहो मेरे ऊपर प्रभु का आत्मा रहता है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा की अग्नि रहती है। हालेलुया। आप अकेले नहीं है, आप अकेले नहीं है। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में कार्य को करता है। मैंने कहा सिस्टर आप अकेले नहीं है, परमेश्वर का ग्रेस आपके जीवन के ऊपर है। मैंने कहा प्रभु का आत्मा आपके जीवन के माध्यम से कई लोगों के जीवन को बचाने जा रहा है। मैं नहीं जानता, लेकिन कलीसिया के अंदर प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है इस समय, मुझे बोलने के लिए बोल रहा है। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है इस समय, सिस्टर आपके द्वारा प्रभु का आत्मा आपके परिवार के अंदर एक ऐसी आत्मा को ढालने जा रहा है, एक रिवाइवल का स्पिरिट आपके जीवन में रिलीज करने जा रहा है। आप खड़े रह सकते हैं सिस्टर? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं प्लीज, है ना, 2 मिनट के लिए? Who is मेघना और मेघा? मेघना और मेघा, मेघना और मेघा। आपका नाम क्या है सिस्टर? सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनना इस समय। परमेश्वर आपके नाम से आपको जानता है। क्या सिस्टर आज के पहले कभी आप और मैं मिले हैं? कभी मिले? पास्टर मैं इससे पहले कभी आपके चर्च में आया नहीं, फर्स्ट टाइम आया, राइट? लेकिन मेघना, मेघा क्या? व्हाट? मेघा, एक ऐसे हैवी अनॉइंटिंग को मैं आपके ऊपर देख रहा हूं, एक ऐसा बादल को मैं देख रहा हूं। तो सुना, एलिया के ऊपर एक अभिषेक था, जो अनॉइंटिंग ऐसा अभिषेक था सर कि वो किसी को छूने मात्र से वो अनॉइंटिंग ट्रांसफर हो जाता था। कितने लोग समझ रहे हैं? सिस्टर आपके ऊपर प्रभु ऐसे अनुग्रह को देने जा रहा है
आपकी प्रार्थना के माध्यम से प्रभु आपके परिवार को बचाने जा रहा है। मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु आपके परिवार को बचाने जा रहा है। क्या आपका परिवार का कोई सदस्य यहां पर है? वेयर इज योर फैमिली? है? आप यहां पर आते हैं, आपका फैमिली? ध्यान से सुनना, प्रभु का आत्मा एक ऐसी अनॉइंटिंग को लेकर आने जा रहा है इस समय। प्रभु इसी कलीसिया के द्वारा आपके जीवन को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाने वाला है। एक हैवी अनॉइंटिंग आपके जीवन के ऊपर आने जा रहा है। प्रभु का आत्मा सारे डिस्टर्बेंस को आपके परिवार के अंदर से दूर करके एक प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग को आपके जीवन के ऊपर रिलीज करने जा रहा है। सीमा, क्या आप अपना उस हाथ उसके ऊपर रख सकते हैं इस समय? है ना, शी इज माई वाइफ। क्यों ना जोर से ताली बजाए मेरे वाइफ के लिए, है ना। और जितना अनॉइंटेड मैं हूं उससे कई गुना ज्यादा अभिषिक्त मेरी वाइफ है। सर जी, जितने अभिषेक आप नहीं है ना, आपकी वाइफ आपसे कई गुना ज्यादा अभिषिक्त है। हु इज संगीता? संगीता खड़े रहिए, खड़े रहिए, खड़े रहिए। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, हाउ आर यू? केम छो? मोजामा? मोजामा नहीं, मजामा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? कितने लोग गुजराती इधर? जानबूझकर ऐसा बोल रहा हूं। केम छो? कितने लोग गुजराती इधर? गुजराती है कोई? नहीं ना। परमेश्वर राष्ट्र राष्ट्र और भाषा भाषाओं को बोलने वाले लोग यहां पर भेजेगा। आप गुजराती है, अब कब बताओगे? बताना चाहिए था, फिर मैं प्रिपेयर करके इधर आता। हालेलुया। सो हम लोग कहां पे थे? हम लोग आपसे बात करते ना। सिस्टर, क्या इससे पहले कभी आप और मैं मिले हैं? कभी नहीं। आपने कभी उनके बारे में मुझे बताया? नहीं, कभी नहीं बताया। लेकिन एक बात मैं आपको कहूं, क्या आप आगे आ सकते हैं? सिस्टर, आप पीछे क्यों है? आपका बच्चा आगे पीछे घूमने दीजिए, कोई टेंशन नहीं, आ जाइए आप आगे आइए। आपको उधर चेहरा, आपका बच्चा किधर है? सुना, उसको सोने दीजिए, कोई टेंशन नहीं। वो एक आने वाले पीढ़ी जनरेशन के लिए बड़ा अभिषिक्त लड़का है वो। आप टेंशन मत लीजिए, उसके द्वारा प्रभु इस पूरे महाराष्ट्र को हिलाने जा रहा है। बैठिए 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 बैठिए, है ना। सो हम लोग कहां पे थे? हम लोग यहां पर थे कि इर्मिया प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या प्रार्थना कर रहे हैं? बोलो, आपको मालूम है सिस्टर? प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा आपको बोलने के लिए इस समय एक ऐसी फायर आपके अंदर प्रभु के आत्मा ने डाल दिया है। एक विजनरी आईज को प्रभु का आत्मा एक्टिवेट करने जा रहा है। आई डोंट नो, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि जब आप प्रार्थना करोगे उस समय प्रभु का आत्मा आपको विजन्स को दिखाना शुरू करेगा। दर्शनों को देखने वाला आत्मा। द अनॉइंटिंग ऑफ डैनियल। डैनियल के ऊपर एक ऐसा अभिषेक था जो दर्शन को देखा करता था। सही है गलत है? सही है गलत है? डैनियल क्या देखा करता था? ध्यान से सुनना। आपको मालूम है कि डैनियल राजा के सामने जाने से पहले वो राजा के मन की बातों को जान लिया करता था। आपके कलीसिया में क्या होने वाला है ना, प्रभु का आत्मा सबसे पहले आपको बताएगा। मालूम है क्या, मैं पति और पत्नी का जो मिनिस्ट्री होता है, जिस मिनिस्ट्री में पति और पत्नी साथ में काम कर रहे हैं, मैं ऐसी सेवकाई को बहुत पसंद करता हूं, है ना। कई सारे लोग अकेले ही भागना शुरू कर देते हैं। आप अकेले भागते अकेले? पर ध्यान तो सुनना इस समय, आपके परिवार के अंदर और आपके रिलेशंस के अंदर एक नई ऊर्जा को प्रभु का आत्मा डालने जा रहा है। एक नए प्रेम को प्रभु का आत्मा डालने जा रहा है। यदि आपके रिलेशंस के अंदर कोई भी गड़बड़ी है, प्रभु का आत्मा उस गड़बड़ी के स्पिरिट को भगाने जा रहा है। हालेलुया। राइट सर, राइट। हमारे कलीसिया के अंदर, कोई तो बोले मेरे कलीसिया के अंदर, मेरे कलीसिया के अंदर परिवार को तोड़ने वाली आत्मा काम नहीं करेगी। इस कलीसिया के अंदर कोई डिवोर्स नहीं होगा यीशु के नाम से। This is the prophecy that God gives me, that आपके कलीसिया के अंदर तलाक शब्द आएगा ही नहीं। No more abortion,
कोई भी लड़की इस कलीसिया के अंदर की बांझ नहीं रहेगी। बहन, अगर आज तक आपको बच्चा नहीं हुआ है, गुड न्यूज इज कमिंग। आई रियली मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस करना है उन महिलाओं को, उन बहनों को जिनको बच्चा नहीं हो रहा था। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा, अगर आपकी नई शादी हुई है, प्रभु का आत्मा एक ऐसे बच्चे को आपको देने जा रहा है, एक ऐसे पीढ़ी को आपके द्वारा डालने जा रहा है, लेकर आने जा रहा है, जिसके द्वारा परमेश्वर इस कलीसिया के अंदर और महाराष्ट्र और इंडिया के अंदर अपने रिवाइवल को लेकर आए। कोई तो कहो रिवाइवल आने जा रहा है, कोई तो कहो बेदारी आने जा रही है। हालेलुया। कोई तो कहो बेदारी आने जा रही है। अपने बाजू वाले को बोलो बेदारी आने जा रही है। रिवाइवल इज कमिंग। हालेलुया। कोई तो कहो रिवाइवल इज कमिंग। हालेलुया। कितने लोग बोर हो रहे, बोलो हालेलुया। ब्रदर, इतना चिल्ला कर मैं बोल रहा हूं, फिर भी आप बोर हो रहे हैं। क्या करें इन लोगों का? इसलिए मेरे को मन करता है कभी कभी सेवक है छोड़ के भाग जाओ। कौन बोला? जल्दी निकालते हैं आइज़ा की किताब 4 अध्याय और वचन 4 है ना, जल्दी आगे पढ़ेंगे। देन विल स्पीक। जब हम बात करेंगे, आज भविष्यवक्ता की आत्मा यहां पर मंडराने जा रही है। स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी यहां पर काम करने जा रही है, और प्रभु आज आपके हर एक सवालों के जवाब आपको देने जा रहा है। निकाले द बुक ऑफ आइज़िया चैप्टर 4 वर्स 4, ESV ट्रांसलेशन। हिंदी में पढ़िए और फिर है ना हमारी बहन इंग्लिश में पढ़ेगी ना। आज आपको काम करना है बेटा, ठीक है? यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा। कौन सी आत्मा? पढ़िए ना सिस्टर। न्याय करने वाली। आपकी ट्रेन स्लो ट्रेन है क्या? पढ़िए पढ़िए। न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा। हाँ बोलो, कोई तो बोले न्याय करने वाली और भस्म करने वाली है। आगे पढ़िए। आत्मा के द्वारा सियोन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा। मल को क्या करेगा? धो चुकेगा। आगे। और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। हालेलुया। कैसी अग्नि प्रभु इस कलीसिया के अंदर डालने जा रहा है इस समय। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा आपको बोलने के लिए, एक ऐसी फायर प्रभु का आत्मा इस जगह पर रिलीज करने जा रहा है, जो आपके हर एक अपराध और हर एक को आदतें जो आज तक नहीं छूटी है, वो अग्नि इसी समय आपके शरीर पर अधिकार को लेकर उस आदतों को छोड़ने जा रहा है। ध्यान से सुनना, कई सारे जवान जो है कुछ हैबिट्स के अंदर अटके हुए होते हैं। वो कई बार प्रयास करते, कोशिश करते कि प्रभु मैं ये चीज को नहीं करना चाहता हूं, प्रभु मैं उस चीज को दोहराना नहीं चाहता हूं। आज प्रभु का आत्मा एक ऐसी आत्मा को आपके जीवन में डालने जा रहा है, एक ऐसी अग्नि को आपके जीवन में डालने जा रहा है। हर एक डेमोनिक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को प्रभु का आत्मा ब्रेक करने जा रहा है इस समय। कोई तो कहो भस्म करने वाली अग्नि है, कोई तो कहो नाश करने वाली अग्नि है, कोई तो कहो पाप को दूर करने वाली अग्नि है। हालेलुया। आज तक उस चीजों में से बाहर निकलने के लिए, उस हैबिट में से बाहर निकलने के लिए आप खुद प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज के दिन प्रभु का अग्नि आपके जीवन में इस प्रकार से आने वाला है। हर एक वो बातें जो प्रभु की ओर से नहीं है, आपके जीवन से डिस्कनेक्ट होने जा रही है। कोई तो कोई डिस्कनेक्ट होने जा रही है। हालेलुया। लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं कल से प्रार्थना करूंगा, लेकिन कल आ ही नहीं रहा है। मैं रोज कोशिश करता हूं मैं कल से वचन को पढ़ूंगा, लेकिन कल आ ही नहीं रहा है। मैं बेड के ऊपर सोता हूं और मैं कोशिश करता हूं अभी 10 मिनट के बाद उठ के मैं वचन को पढ़ूंगा। 10 मिनट, ट्रेन एक बार आ जाती है, लेकिन 10 मिनट। रात को 12 बजे अगर आप बेड के ऊपर सोओगे और कहोगे अभी मैं 12:30 बजे उठ के वचन को पढ़ूंगा, गारंटी के साथ लिख कर देता हूं, अगर आप सोए रहोगे डायरेक्ट सुबह 8 बजे उठोगे, 10 मिनट के बाद उठोगे ही नहीं। हालेलुया। कुछ ऐसी बातें जो हम चेंज करना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें जो हम बदलना चाहते हैं।
कुछ ऐसी हैबिट्स जो हमें छोड़ना है, कुछ ऐसी आदतें जो हमें ठुकरानी है। शायद शारीरिक तौर से उन बातों को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, शायद शारीरिक तौर से मैं अपने चीजों के ऊपर ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आज प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है एक फायर आपके जीवन में आने जा रही है, और वो फायर आपको उन सारी बातों में से बाहर निकलने के लिए मदद करेगा। वो फायर आपके प्रार्थना के जीवन को आगे बढ़ाएगा। कोई तो कहो फायर, कोई तो कहो फायर, कोई तो कहो अग्नि है। हालेलुया। तो सुनो, जैसे मैं बात कर रहा हूं ना, इस समय कई सारे लोग अपने जीवन में उस अग्नि को महसूस कर रहे हैं इस समय। आई डोंट नो, लेकिन कई सारे लोग अपने जीवन के अंदर एक अग्नि को महसूस करें। ध्यान से सुनना, प्रार्थना ना करने वाली आदत को परमेश्वर की कंज्यूमिंग फायर इस समय जला के भस्म करने जा रही है। बाइबल को ना पढ़ने देने वाली आत्मा एक ऐसी स्पिरिट है जो आपको बाइबल को नहीं पढ़ने देती है। उस स्पिरिट को प्रभु का अग्नि जला के भस्म करने जा रहा है इस समय। हालेलुया। एक ऐसी आत्मा जो आपके अंदर के वरदानों को बाहर नहीं आने देती है। एक ऐसी आत्मा, जब भी आप कोशिश करते हैं कि आप आत्मिक तौर पे मजबूत बने, ऐसी कोई चीज हो जाती है जो आपके परिवार के अंदर होती है या आपके लाइफ में होती है। ऐसी कुछ बातें होती है जो आपको फास्टिंग में जाने से रोकती है। ऐसी कुछ बातें होती है जो आपको वचनों को पढ़ने से रोकती है। ऐसी कुछ बातें होती है जो आपको अध्ययन करने से रोकती है, मेडिटेशन करने से रोकती है। प्रभु का आत्मा इस समय मुझे बोल रहा है, एक ऐसी फायर को प्रभु का आत्मा आपके अंदर डालने जा रहा है इस समय। विरोधियों के हर एक हथियार को फेल करने वाली आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं इस समय? आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा, आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं वचन को पढ़ूंगा, आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं आगे से पवित्र आत्मा के साथ अपने फेलोशिप को बढ़ाऊंगा, लेकिन कोई ना कोई रुकावट आपके जीवन में आती है। आप सोचते हैं कि मैं कल से उपवास में जाऊंगा, लेकिन कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आपके जीवन में आता है। आप सोचते हैं कि मैं आगे से कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल, कि कोई ना कोई पागल आ ही जाता है, कोई ना कोई हटीला। हम सुबह कहते मैं आगे से, है ना, कोई प्रॉब्लम। हम सुबह कहते कि मैं आज के बाद कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल, लेकिन शाम तक अगर हम लोग जाए तो हमारा डिक्शनरी पूरा क्रॉस हो चुका होता है। लिमिट, जितना लिमिट है रॉन्ग शब्द बोलने का, वो लिमिट क्रॉस। सामने वाला पागल हो जाता है, ये शब्द तेरे पास कहां से आए? हालेलुया, है ना। जो शब्द कभी सुने नहीं रहेंगे, वो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं। सही है गलत है ब्रदर? सही है ना? मला राग नका आणू बर का, काय नका आणू मला। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मेरे अंदर का शेर क्या होगा। तेरे अंदर रानी बाग का शेर है कि यहूदा का शेर है? फायर जो प्रभु की ओर से आती है ना ब्रदर, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करती है। फायर जो प्रभु की ओर से आती है वो दूसरों को मजबूत करती है। फायर जो प्रभु की ओर से आती है वो आपको प्रार्थना करने से रोकती नहीं है सर। फायर जो प्रभु की ओर से आती है वो आपको प्रार्थना करने के लिए और पुश करती है। कम ऑन, प्रार्थना कर, मैं तेरे साथ हूं। आप प्रार्थना करो, मैं आपको सपोर्ट करता हूं। ध्यान से सुनना, पति और पत्नी के रिलेशन में ऐसी आदतें होनी चाहिए। अगर पति प्रार्थना के लिए बैठा हुआ है, पत्नी ने उसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बाबा प्रार्थना करू नको, उठ झाड़ू मार पहिला, है प्रोत्साहन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हालेलुया। ध्यान से सुना, शायद आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको प्रोत्साहित करे, शायद आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करे, लेकिन पवित्र आत्मा की वो अग्नि आज इसी समय आपके जीवन के अंदर एक्टिवेट होने जा रही है। वो अनॉइंटिंग आपके अंदर एक्टिवेट होने जा रहा है जो आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा, जो लगातार आपको प्रार्थना करने के लिए मदद करेगा। कोई तो कहो प्रभु का अभिषेक मेरे ऊपर रहता है, कोई तो कहो प्रभु का अनॉइंटिंग मेरे ऊपर रहता है। हालेलुया। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। लूका की किताब 12वां अध्याय 49 वचन को निकालते जल्दी से।
एक अग्नि जो हमें कभी शांत नहीं रहने देती है, एक अग्नि जो सारे बंधन को तोड़ के भस्म करने वाली अग्नि है। और एक अग्नि के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। वो लूका की किताब को मत निकाले, निर्गमन की किताब किस रात है, जल्दी से, सिर्फ 5 मिनट हमारे पास में, हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। निर्गमन की किताब इसका 3रा अध्याय है, एक्सोडस चैप्टर 3 2 से लेके 5 तक, जल्दी पढ़िए। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा। ओके, वेट, यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो फायर जो है, यहाँ पर अग्नि जो है प्रभु की उपस्थिति को दर्शा रही है। क्या दर्शा रही है? क्या दर्शा रही है? ध्यान से सुनना। जो अग्नि, जो फायर को मूसा ने देखा, वो फायर कोई साधारण फायर नहीं था, वो फायर एक डायरेक्शन वाला फायर था। मूसा के जीवन में एक नया डायरेक्शन आने जा रहा था, मूसा के जीवन में एक नया चैप्टर खुलने जा रहा था। भगोड़ा मूसा लोगों को छुड़ाने वाला बनने जा रहा था। फायर आपके जीवन में है, आपके अंदर के कॉलिंग को एक्टिवेट करता है। फायर आपके जीवन के अंदर के वरदानों को एक्टिवेट करता है। फायर आपके जीवन में है, आपके परमेश्वर के प्रति दौड़ को और मजबूत करता है। आज वही फायर आपके जीवन को डायरेक्शन देने जा रही है। वही फायर आपके जीवन में पवित्र आत्मा के वरदानों को एक्टिवेट करने जा रही है। हालेलुया। कोई तो कहो अग्नि डायरेक्शन देती है, कोई तो कहो फायर डायरेक्शन देता है। फायर नया चैप्टर खोलता है। हालेलुया। अब आगे पढ़ते हैं, मलाकी की किताब इसका 3रा अध्याय है, जल्दी, बुक ऑफ मलाकी। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, ये 2 वचनों को पढ़ के फिर हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं इस समय, ठीक है। मलाकी 3रा अध्याय वचन 2 और 3, जल्दी जल्दी। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकता? हाँ। और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? ओके। क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। ओके। वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा। वाव, ध्यान से सुना। एक ऐसी फायर के बारे में हम लोग बात करें इस समय, जो फायर हमें शुद्ध करता है। क्या करता है? क्या करता है? फायर क्या करता है? बोलो शुद्ध करता है, बोलो क्लीन करता है। हालेलुया। सारे चीजें जो दोष लगाने वाली बातें हैं, सारी बातें जो हमें निराश करती है, प्रभु का आत्मा एक ऐसी अग्नि को हमारे अंदर डालता है। वो अग्नि जो है हमारे जीवन को शुद्ध कर देता है। अगर आप अपने जीवन में शुद्धता और पवित्रता को चाहते हैं, आपके लिए वो फायर इस समय अवेलेबल है। हालेलुया। क्लीन करने वाली फायर इस समय आपके खलीसे के अंदर के सारे गंदी आदतों और गंदी बातों को निकाल कर आपके खलीसे को क्लीन करने जा रही इस समय। हालेलुया। इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय 29 वचन, इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय 29 वचन, जल्दी से। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। क्या करने वाली आग है? क्या करने वाली आग है? कोई तो कहो मेरा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। कोई तो कहो जो भी चीजें मेरे सामने आएगी, जो भी चीजें मेरे सामने आएगी, अगर वो हानि के लिए है, गॉड जिसकी मैं आराधना करता हूं, जिसको मैं प्रार्थना करता हूं, वो मेरे आगे आगे चलता है। और जो मेरे आगे आगे चलता है वो भस्म करने वाली आग है। और जो मेरे आगे आगे चलता है वो परमेश्वर ऐसी आग है जो आने वाले सारी मुसीबतों को जलाकर तहस नहस कर देता है। हालेलुया। कोई तो कहो प्रभु मेरे आगे चलता है, कोई तो कहो प्रभु मेरे आगे चलता है। हालेलुया। उस वचन को इंग्लिश में पढ़िए सिस्टर, इब्रानियों 12:29, जल्दी, ESV वर्जन पढ़िए पढ़िए। हाँ पढ़िए, आप पढ़िए। For God is a consuming fire. For God is a
ध्यान से सुनना, आप जब चलते हैं आपको लग रहा है कि शत्रु सामने से आ रहे हैं, और कई सारे लोग शत्रुओं को आते हुए देखकर क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है आपका परमेश्वर भस्म करने वाली अग्नि है। जब आप चल रहे ना, आप अकेले नहीं चल रहे, आपके आगे चलने वाला आपका परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। आपको छूने के लिए आने वाले लोग भस्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके आगे चलने वाला परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। कोई कीटाणु, कोई वायरस आपके शरीर को आकर छू नहीं सकता है, क्योंकि आपको छूने से पहले उसे प्रभु को छूना होगा, और वो प्रभु को छू नहीं सकता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हालेलुया, हालेलुया। शत्रु का कोई, क्यों ऐसे की किताब में लिखा गया 54:17 में, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए कोई सफल नहीं होगा। क्यों सफल नहीं होगा? उसका कारण यह है, शैतान आपसे नहीं डरता है, शैतान आपके आगे चलने वाले प्रभु से डरता है। कई लोग बोलते हैं कि शैतान मुझसे डरता है, कई लोगों को लगता है मेरी प्रार्थना के वजह से मैं स्थिर हूं, कई लोगों को लगता है मेरी धार्मिकता के वजह से मैं स्थिर हूं। ध्यान से सुनना, कलीसिया, कान खोलकर, आपकी धार्मिकता के वजह से नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता के वजह से आप अभी तक स्थिर बने हुए हैं। मेरी उपवास और प्रार्थना के जीवन के वजह से कोई बीमारी मुझे छू नहीं सकती। देखो वो कितना बीमार है, मैं बीमार नहीं हूं क्योंकि मैं बहुत ध्यान से सुनना, आपके प्रार्थना के वजह से आप सुरक्षित नहीं है। द कंज्यूमिंग फायर जो आपके आगे चलती है, एक ऐसी बवंडर की तरह वो अग्नि है जो आने वाले तूफान का डायरेक्शन बदल देती है। जो अग्नि इंसानों के लिए डायरेक्शन का काम देती है, वही अग्नि भेड़ और सारे शेरों के लिए डर का कारण उत्पन्न करती है ना। कितने लोगों को मालूम है, कैंपिंग करने वाले लोग जो है ना जंगलों में जाकर रहा करते हैं, वो भेड़ यानी कि जो भी जंगली जानवर है उनको अपने पास आने से रोकने के लिए आग लगाते हैं। सही है गलत है? सही है गलत है ना। कोई भी अनवांटेड एनिमल हमारे टेंट के अंदर आके सुबह हमें गुड मॉर्निंग ना कहे, है ना, वरना पता चला सुबह सुबह नेवला आके गुड मॉर्निंग, शेर आके गुड मॉर्निंग, है ना कहे। इस लोग क्या करते हैं? आग लगाते। क्या लगाते हैं? ध्यान से सुनना, जो अग्नि परमेश्वर के लोगों के लिए डायरेक्शन का काम करती है, छुटकारे का काम करती है, वही अग्नि शत्रु के लिए जलाकर भस्म करने वाली अग्नि का काम करती है। वही अग्नि शत्रु के लिए डर का कारण उत्पन्न करती है। जो अग्नि बीमारी को आपके पास नहीं आने देती, वही अग्नि शैतान के गढ़ों को भस्म कर देती है। हालेलुया। वो कौन सी बात है जो बीमारी के डायरेक्शन को आपके घर से निकालकर मिस्रियों के पास लेकर जाती है? वो भस्म करने वाली अग्नि जो आपके जीवन पर मंडराती है। हालेलुया। वचन में लिखा गया, कोई बीमारी तेरे पास नहीं आएगी, मिस्रियों के ही पास जाएगी। कोई तो बोलो, मेरे विरोधियों के पास जाएगा। हालेलुया। जो नेगेटिव वर्ड आपको लोग बोल रहे हैं ना, उनको क्या बोलना मालूम है क्या? कुछ लोग बोलते हैं ना, कुछ बच्चे लोग जब खेलते हैं वो बोलते हैं आईना, है ना, मिरर, मतलब जो तू बोल रहे हो तेरे को लगे, राइट? सही ना? कितने को मालूम है? मिरर बोलते हैं, आईना, है ना, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो आईना मतलब खुद को ही लगना चाहिए, उसको ही। वैसे आपको बोलना है फायर। क्या बोलना है? फायर। उनके शब्दों को और अधिक श्रापित बनाकर उन्हीं के पास भेज देते हैं। थोड़ा सुनने के लिए अजीब लगेगा, थोड़ा सुनने के लिए कठिन लगेगा, लेकिन जो लोग आपको श्राप देते हैं, वो अग्नि उस श्राप को ले लेती है। परमेश्वर की अग्नि उस श्राप को लेकर और अधिक श्रापित करती है और वो उन्हीं के पास रिटर्न चली जाती है। हमारी लड़ाई शरीर और मांस से नहीं है, हमारी लड़ाई उस शत्रु के गढ़ों से है। श्राप देने वाले इंसानों को हम श्रापित नहीं कर रहे हैं, श्राप जिसके द्वारा आ रहा है उस शैतान को और अधिक श्रापित कर रहे हैं। पौलुस कहते हैं पाप का प्रकट होना मतलब पाप का अधिक पाप है करके प्रकट होना जरूरी है ना।
प्रकट होना चाहिए कि वो पापी है करके, वो पाप है, वो अपराध है। वैसे श्राप भेजने वाले और श्राप देने वाले, और जहां से श्राप आता है, प्रभु का आत्मा आपके जीवन से हर एक श्रापों को मिटाने जा रहा है इस समय। मुझे नहीं पता, लेकिन आपके परिवार के अंदर से, आपके घरों के अंदर से हर एक श्राप मिटने जा रहा है इस समय। मैं ध्यान तो सुना, इस समय कोई भी श्राप आपके परिवार के ऊपर कार्य नहीं कर सकता है। अगर आपको लग रहा, आप क्यों ना हम लोग पैरों पर खड़े हो जाए इस समय, 5 मिनट के लिए पैरों पर खड़े हो जाते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ इस समय। ध्यान से सुनना, कई सारे लोग आज डरते हैं कि क्या परिवार का श्राप मेरे ऊपर कार्य कर रहा है। कई सारे लोग डरते हैं कि क्या किसी और का श्राप मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं इस समय, कोई श्राप आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता है। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर इस समय प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।